हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम satisfaction from his limited monetary income and having no tendency to make any change in his existing purchase। यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी उस लिमिटेड इनकम से और जहाँ से वो बिल्कुल भी मूव करना नहीं चाहेगा। तो उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्टेज को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की स्टेज में आएगा? तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने की दो अप्रोचेज हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच के बारे में। कार्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम यूटिलिटी एनालिसिस भी है एंड दिस अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल। कार्डिनल का मतलब होता है व्हेन वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर से 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच को हम कैसे पढ़ेंगे? कार्डिनल अप्रोच को हम दो सिचुएशंस में पढ़ेंगे। देयर आर टू सिचुएशन फॉर एक्सप्लेनिंग द कार्डिनल अप्रोच। द फर्स्ट सिचुएशन इज कॉल्ड सिंगल कमोडिटी मॉडल। सिंगल कमोडिटी मॉडल, जब कंज्यूमर एक ही तरह की कमोडिटी परचेज करने जाता है मार्केट में, एक ही तरह की से एक्स और वाई जो भी, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल कमोडिटी। तो अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी मॉडल हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में गया है, वो मल्टी कमोडिटीज़ परचेज करने के लिए भी तो जा सकता है ना। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो जब हम दो या उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेज करते हैं तो उस केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज पर आएगा, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड टू और मोर कमोडिटीज़ मॉडल। ठीक है, और टू और मोर कमोडिटीज़ मॉडल का ही दूसरा नाम क्या है? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कौन से केस में एप्लीकेबल होता है? जब कंज्यूमर दो या उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेज करता है। ठीक है, तो इन दोनों ही मॉडल्स के थ्रू जब वो एक ही तरह की कमोडिटी परचेज करता है या दो या उससे ज़्यादा परचेज करता है तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब आएगा, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्टेज में कब आएगा, उसको हम इन मॉडल से क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सिंगल कमोडिटी मॉडल ऑफ कार्डिनल अप्रोच। According to single commodity model, consumer is in equilibrium where marginal utility of commodity in terms of money is equal to price of a commodity। ठीक है, सिंपली ये मॉडल ये बोलता है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। मान लीजिए मैं एक मार्कर परचेज़ करने के लिए मार्केट में गई, एक सिंगल प्रोडक्ट ही परचेज़ कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं सिंगल कमोडिटी मॉडल की बात कर रही हूँ। तो मैं इक्विलिब्रियम के स्टेज में कब होंगी? तब होंगी जब मैं इस प्रोडक्ट के लिए क्या पे करना चाहती हूँ। मैं उस प्रोडक्ट के लिए उतना ही पे करना चाहूँगी जितना मुझे एक्सपेक्ट है कि इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे इस मार्कर से 10 रुपीज़ के बराबर की यूटिलिटी मिलेगी। दैट इज़ माई एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं इसके लिए वास्तव में कितना पे करके आई? मैं इसके लिए वास्तव में 10 रुपीज़ ही पे करके आई, दैट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही मैंने क्या पे किया, उतना ही मैंने एक्चुअल में पे किया। यानी एक्सपेक्टेशंस किसके बराबर हैं? एक्चुअल के बराबर हैं। दैट मीन्स मैं कौन सी स्टेज में हूँ? मैं इक्विलिब्रियम की स्टेज में हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परचेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो सिंपली मैं ये बोल सकती हूँ कि व्हेन एक्सपेक्टेशंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मार्जिनल यूटिलिटी। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और एक्चुअल मैं वास्तव में कितना पे करके आई, जो मैं वास्तव में पे करके आई दैट इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस एक्चुअल रियलिटी के बराबर हो जाएंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स वेयर मार्जिनल यूटिलिटी is equal to price of a commodity, that stage is called consumers equilibrium as per single commodity model। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है
कि मार्जिनल यूटिलिटी को नॉर्मली हम यूटिल्स में एक्सप्लेन करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। एमयू तो यूटिल्स में होता है, लेकिन प्राइस रुपीज़ में होता है। तो फिर हम दोनों को बराबर कैसे करें भाई? इक्वल करने के लिए तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए ना। मतलब अगर हमने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी तो इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है और प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, तो मैं इक्वल कैसे करूँगी? इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाने के लिए मुझे यूटिल्स को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बोलेगी कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर MU मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी अगर मेरी एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट से 10 रुपीज़ के बराबर है और मैं एक्चुअल में मार्केट में पे कितना करके आई हूँ, 10 रुपीज़ पे करके आई हूँ, दैट मीन्स आई एम इन इक्विलिब्रियम। दैट इज़ द स्टेज ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसे फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एज पर सिंगल कमोडिटी मॉडल सेज वेयर consumer is in equilibrium where marginal utility of a commodity in terms of money, MUM present the marginal utility of a commodity in terms of money is equal to price। क्योंकि अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी रुपीज़ के टर्म में है और प्राइस भी रुपीज़ के टर्म में है। जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे दैट स्टेज इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमें अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी पता है, हम प्राइस के साथ कंपेयर करके देख लेंगे, जहाँ दोनों बराबर होंगे दैट इज़ द स्टेज ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी तो नॉर्मली यूटिल्स में गिवन होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी यानी रुपीज़ में फाइंड आउट करने के लिए हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, नॉर्मली कमोडिटी की यूटिलिटी यूटिल्स में गिवन होगी, डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, ठीक है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब हम देखो ये रुपीज़ में है, ये यूटिल्स में है, यूटिल्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने किससे डिवाइड कर दिया? हमने रुपीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी से डिवाइड कर लिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये यूटिल्स कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सिंपली वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हम इस फॉर्मूले को, हम इस इक्वेशन को चेंज करके भी लिख सकते हैं। व्हेन वी नो MUM मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX अपॉन MUR, तो हम इस जगह पर हम MUX अपॉन MUR लिख सकते हैं। सो MUX अपॉन MUR इज इक्वल टू PX। तो अनदर फॉर्मूला, अनदर इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज व्हेन MUX अपॉन MUR इज इक्वल टू PX। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी मॉडल, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक्सपेक्टेशंस आर इक्वल टू प्राइस विच इज़ रियलिटी विच इज़ एक्चुअल। जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को हम एक टेबल से और एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। There is an explanation with the help of schedule and curve. We assume that the price of a commodity is ₹3 और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा प्राइस, ठीक है। हमने हाइपोथेटिकल डेटा लिया है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले रखी है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को हम MUM से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो मैंने डिमिनिशिंग ऑर्डर लिया है 5 4 3 2 1 0, ठीक है। और प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हमने प्राइजेस यहाँ पर लिख लिए। तो हम शेड्यूल को देखकर ये बता सकते हैं कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट परचेज करनी चाहिए ताकि वो कहाँ पर आ जाए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में, यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के स्टेज में। तो देखो यूनिट 1 और यूनिट 2, यूटिलिटी आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, आप पे कम करके आ रहे हैं। आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट से आपको 5 रुपये के बराबर की, 5 रुपीज़ के बराबर की यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन आप सिर्फ 3 रुपीज़ ही पे करके आ रहे हैं, यानी आप प्लस में हैं, ठीक है। तो इन सिचुएशन को जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है
एक्चुअल जो आपने प्राइस पे किया है उससे, इस सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर प्लस में है ना, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सरप्लस। यहाँ पर एट द लेवल ऑफ यूनिट 3 कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज MUM इक्वल टू PX। जितना एक्सपेक्टेशन है उतना ही आप पे करके आ रहे हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। एंड लास्ट, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पे करके आ रहे हैं, यानी कंज्यूमर कौन सी सिचुएशन में है, कंज्यूमर लॉस की सिचुएशन में है। तो एज पर दिस स्केड्यूल कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट यूनिट 3, यानी उसे कितना परचेज करना चाहिए, उसे 3 यूनिट्स परचेज करनी चाहिए इस गिवन कमोडिटी की, क्योंकि एट द लेवल ऑफ 3 आर कंडीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू PX विल बी सेटिस्फाइड। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्सपेक्टेशन एक्चुअल के बराबर है, तो इस लेवल पर कंज्यूमर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। सो कंज्यूमर शुड परचेज 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर्व से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? एक्स एक्सिस पर हमने ले रखी है यूनिट्स और वाई एक्सिस पर हम हमेशा वो वैल्यूज़ लेते हैं जिसके लिए हम कर्व बना रहे हैं। तो MUM एंड PX, वाई एक्सिस पर हमने MUM और PX ले रखा है। वैल्यूज़ 1 to 5 ले रखी है यहाँ पे, और यहाँ पर 1 to 6 ले रखी है। ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। देखो प्राइस कांस्टेंट है 3 रुपीज़, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो प्राइस तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। दिस इज PX। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की इन टर्म्स ऑफ मनी। तो व्हेन वी कंज्यूम 1 यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी इज 5। व्हेन वी कंज्यूम सेकेंड यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी इज 4। देन 3 पर 3 है, 4 पर 2 हो जाएगी, 5 पर 1 और 6 पर 0। ठीक है। तो इस तरह से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व मिलेगा लाइक दिस। तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट्स, इस लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हैं। इस लेवल पर दिस पॉइंट, हम इसे कोई भी नाम देते हैं, हम इसे E नाम दे देते हैं। दिस E पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। बिकॉज एट दिस पॉइंट the condition of equilibrium, the marginal utility is equal to price will be satisfied. So consumer should purchase 3 units of a commodity to get maximum satisfaction. तो जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही तरह की सिंगल कमोडिटी परचेज करता है, बाय करना चाहता है, तो उसके लिए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी मॉडल से आइडेंटिफाई करते हैं। और सिंगल कमोडिटी मॉडल सिंपली ये बोलता है वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, दैट स्टेज, जिस लेवल पर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, दैट लेवल, दैट स्टेज इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. So the condition of consumers equilibrium as per single commodity model is MUM equal to PX. But what if consumer is not in equilibrium? That means the first situation, if MUM is greater than PX, इसका मतलब marginal utility means expectation. जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है किसी प्रोडक्ट से कि उसे इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, एंड प्राइस मीन्स एक्चुअल, जो वो वास्तव में उसके लिए पे करता है. जब ये दोनों बराबर होते हैं दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ मोर देन प्राइस, यानी आपके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए प्राइस क्या दे के आ रहे हैं, कम. मान लीजिए एक्सपेक्टेशंस है 15 का और प्राइस कितना का पे किया, 10 का. दिस इज़ नॉट द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम तब आता है जब दोनों इक्वल होते हैं. तो इस सिचुएशन में फिर से इक्विलिब्रियम लाने के लिए अब कंज्यूमर को क्या करना चाहिए. देखो इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है ना, तो इसे क्या करना होगा, कम. भाई प्राइस को तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, मार्जिनल यूटिलिटी को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, ताकि वो किसके बराबर आ जाए, फिर से MUM PX के बराबर आ जाए. मार्जिनल यूटिलिटी कब कम होती है,
So as we know as we know that according to law of diminishing marginal utility, when we increase the consumption, marginal utility goes on diminishing. तो हमें कंजम्पशन बढ़ाना होगा, ये MUM गिर जाएगा और किसके बराबर आ जाएगा, PX के. तो अगर सिचुएशन ये है तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर शुड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी. ठीक है, तो दिस कंडीशन प्रेजेंट दैट द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X इज मोर देन व्हाट अ कंज्यूमर पेज फॉर. उसके एक्सपेक्टेशंस उसके एक्चुअल पेमेंट से ज़्यादा है. तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना होगा, कंज्यूमर शुड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी. जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. MUM कम हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के. अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, यानी अब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी विलिंगनेस तो क्या है, कम है. आपकी विलिंगनेस या आपकी एक्सपेक्टेशंस कम है उससे जो आप वास्तव में पे कर रहे हैं. ठीक है, एक्चुअल जो आप पे कर रहे हैं उससे आपकी मतलब आपको लगता है कि उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमें कम मिलेगी लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा है. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, देखो अब इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन को क्या करना होगा, कम. अपोजिट हो जाएगा ना, जब हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं यूटिलिटी गिरती है, हम कंजम्पशन को कम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ के फिर किसके बराबर हो जाएगी, वापस प्राइस की, और फिर से क्या आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में. तो दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस देन व्हाट ही एक्चुअली पेज. टू गेन इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी. ठीक है, तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, ये सिचुएशंस होती है, तो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर को कंजम्पशन या तो इंक्रीज़ करना होगा या डिक्रीज़ करना होगा, एज द केस मे बी.